नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द अर्थ मास दिया है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻⁷ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दी है, वैल्यूज पुट करो, मास आर एंड ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा डायरेक्टली दिया है। सो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा दैट इज 36 इंटू 10⁻21 न्यूटन। यस, इट इज ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अ ब्रेकिंग टेंशन इन स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन। अ पार्टिकल ऑफ 0.1 kg is tied to a string of 2 meter long. What is the maximum angular speed with which particle can be rotated? कौन सा पूछा है? एंगुलर स्पीड। फिर से यहाँ पे हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सो विच इज गिवन टू बी 20 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स। तो m जो यहाँ पे दिया है दैट इज 0.1, रेडियस जो यहाँ पे दी है 2 मीटर, एंड ओमेगा जो कि हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। कैलकुलेशंस करने के बाद ओमेगा की जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज अराउंड 10 रेडियन पर सेकंड। आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज आंसर ए, ऑप्शन ए आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। A coin is placed on a rotating table, just slips when placed at a distance of 20 cm from the center. If the angular velocity of table is doubled, then the distance of the coin at which it just begins to slip is। अब इसको करने के लिए हमें एक तो कंसेप्ट पता है कि ये टर्न टेबल है और ये कॉइन रखा है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस आर, इट इज़ रोटेटिंग, टर्न टेबल रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, इट इज गिवन बाय म्यू एम जी, यानी आर ओमेगा स्क्वायर इज म्यू जी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि R इज इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ये कंसेप्ट को याद रखना। और अब R2 बाय R1 इज ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया है, ओमेगा 2 इज ट्वाइस ओमेगा। उन्होंने कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी का हमने डबल कर लिया। सो ऑब्वियसली ये जो रेशो आपको मिल रहा है दैट इज 1/4। सो R2 इज 1/4 ऑफ R1। R1 जो दिया है, R1 कितना दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20/4 आपका आंसर मिल रहा है 5 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 72 मीटर विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। It is accelerated at the rate of √3 meter per second. The net force acting on the vehicle if mass of vehicle is 2000 kg is। क्वेश्चन नंबर 12 पहले देख लेते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी है आपकी यहाँ पे
6 मीटर पर स्क्वायर, तो ये 36 अपॉन रेडियस जो यहाँ पे दी है 72 मीटर यानी 36 मीटर, ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। उसके बाद जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट इज रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स उन्होंने पूछा है, सो फोर्स इज mass into acceleration, so mass is 2000 into acceleration is 2, आंसर इज 4000। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है कुछ इस प्रकार से है। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर, द ट्रैक इज 1 मीटर वाइड, इफ हिज स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच सर्कुलर ट्रैक मस्ट बी लिफ्टेड टू बैंक द ट्रैक। ठीक है, ओके। अब ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है कि tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। इससे जो वैल्यू मुझे मिलती है दैट इज 1/14.7। ये v उन्होंने दिया है, r दिया है, g दिया है, इसकी वैल्यूज आप पुट करो, आपको मिलता है 1/14.7। अब हम उस रोड की डायग्राम अगर देखते हैं, रोड को इस तरह से बैंक किया जाएगा, ये है आउटर एज और ये है इनर एज, और ये जो डिस्टेंस दिया है ये दिया है 1 मीटर और ये हाइट h पूछी है। हमें पता है कि फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, अब यहाँ से हम देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू बहुत कम आ रही है, सो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। अब sin थीटा इज h बाय l, सो h बाय l इज 1/tan थीटा, सॉरी h बाय l। अब sin थीटा इज tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू 1/14.7। हमें चाहिए ये h, उन्होंने ये h पूछा है यहाँ पे, सो h की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1/14.7 इंटू l 1 मीटर है। आपको यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.78 सेंटीमीटर। सो ये इस तरह से करना था। डोंट एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि साइन थीटा की वैल्यू दी जाएगी या फिर tan थीटा की वैल्यू दी जाएगी, tan इनवर्स साइन इनवर्स ऐसा कुछ दिया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपको अपनी लॉजिक यूज़ करना है, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज़ करना है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा एंड tan थीटा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट एंगल। तो ये कंसेप्ट को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। कुछ टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ने tan थीटा तो थीटा इज 3 डिग्री 3 पॉइंट समथिंग डिग्री ऐसा कुछ तो निकाला है, बट उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसका जो आंसर आ रहा है 6.78 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है इसमें दैट इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, a disc is rotating at a speed of 72 rpm. A coin is kept at a distance 10 cm from the center of a disc. What must be coefficient of friction between disc and coin so that the coin will not slide? फिर से वही बात है। सबसे पहले 14 एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 72/66/5 RPS। फिर हमें पता है म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और उन्होंने पूछा हमें है म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। सो आर की जो वैल्यू है उसे आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा लग रहा है कि डिफिकल्ट रहेगा, सो देखते हैं अभी कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 0.14 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जी। आपको पता होगा, आप ये एक एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने जाओगे, एमसीक्यू बेस एग्जाम है, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने जाओगे तो टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे जी और पाई स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो, 9.8 और इसकी भी वैल्यू उसी के आसपास रहती है, तो जी और पाई स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो। ये 0.14 और एन जो आ रहा है दैट इज 36/25 ये आएगा। और ये अगर आप कर लोगे तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 0.576। आप कैलकुलेशन थोड़े बहुत आप कर सकते हो। सो आंसर इज 0.576, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। So question number 15, a sphere of mass 0.2 kg is attached to an inextensible string of length 130 cm whose upper end is fixed to ceiling. ठीक है, the sphere is made to describe horizontal circle of radius 0.5 meter, then the tension in the string is। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? ये क्वेश्चन है कोनिकल पेंडुलम का। सो उसमें टेंशन का अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था। सो टी इज इक्वल टू एम जी रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एच स्क्वायर, परंतु यहाँ पे एच यानी हाइट ऑफ द कोन दी नहीं है, बट ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जो लेंथ है वो है 130, ये 130 है, ठीक है। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 50, तो हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 50 है, 130 है, तो ये 120 हो जाएगा। यानी ये जो हाइट है h जो है ये 120 हो जाएगा। और इसी की मदद से, ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सो वैल्यूज अगर आप पुट करते हो इसमें तो आपको जो टेंशन मिलेगा दैट इज 2.12 न्यूटन। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप ये वैल्यूज एटलीस्ट इसमें पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा 2.12 न्यूटन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 जिसका ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ कैरेज ऑफ रेलवे ट्रेन। इफ द ट्रेन गोज अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 50 मीटर एट 45 km/h, देन द एंगल टू विच स्ट्रिंग इंक्लाइन टू वर्टिकल इज नियरली। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये एक पेंडुलम है जो ये इस पोजीशन में होना चाहिए था, बट अब ये इस पोजीशन में आ गया है। ये है टेंशन T, लेट थीटा बी द एंगल, और इसके ऊपर जो भी फोर्स है ये है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है रेडियली आउटवर्ड, ये वेट mg डाउनवर्ड है। टेंशन अगर ये थीटा है तो ये टेंशन को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये t cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा t sin थीटा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि t sin थीटा इज बैलेंस बाय mv²/r एंड t cos थीटा इज बैलेंस बाय mg। सो दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, तो मुझे मिलता है v²/rg, और यहाँ बचेगा आपका tan थीटा। सो अब यहाँ पे वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, उससे जो आपको आंसर मिलना चाहिए दैट इज अराउंड 18 डिग्रीज।
यस, आंसर विल बी 18 डिग्रीज। ये आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 30 डिग्री से ऊपर आ रही है, 30 डिग्री से नीचे आ रही है, नीचे तो कितनी नीचे, क्योंकि और कुछ ऑप्शन भी है वहाँ पे, जैसे 2.5 यानी 2 डिग्रीज 50 मिनट्स या सिर्फ 2 डिग्री। तो ये क्या इतने नीचे है या नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। सो ये कैलकुलेशंस पहले कर लोगे तो आपको थोड़ा सा एक जजमेंट मिल सकता है कि आंसर क्या होना चाहिए। इसको कर लो, कैलकुलेशंस कंप्लीट करने हैं आपको। Then we have question number 17. A circular road has a radius of 120 meter. A car can travel with a maximum speed of 60 meter per second without skidding. If the angle of banking is 45 degree, the coefficient of friction between tires and road surface is, ठीक है। सो अब यहाँ पे रेडियस दी है, यानी पूरा ही इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन थीटा इज 45, टेन ऑफ 45 इज 1, वेलोसिटी यहाँ पे दी है 60, तो मैं यहाँ पे वैल्यू सीधा सीधा पुट कर लेता हूँ। रूट ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दी है 120, जी यहाँ पे कितना लेना चाहिए, लेट अस टेक 10, और ये म्यू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 60 इंटू 60, और ये यहाँ पे 1200, 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा ये 60 इंटू 60 अपॉन, सो ये 3/1 आ रहा है, 3/1, सो ये 1 प्लस म्यू प्लस 3 माइनस 3 म्यू, तो ये 3 म्यू, ये 4 म्यू हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1, तो आपको मिलता है म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.5, ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। कैलकुलेशंस इतने सारे करने पड़ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, Question number 18. A can filled with water is revolved in a vertical circle of radius 9 meter. The water does not fall. The time period of revolution will be. Similar question आपके circular motion की exercise में भी है। तो इसको ऐसे करना था, m, क्वेश्चन नंबर 18 की बात चल रही है, m r ओमेगा स्क्वायर इज m g, सो r ओमेगा स्क्वायर इज g, ओमेगा स्क्वायर इज g बाय r। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, ये जो आपका g है वो है 9.8, सो उन्होंने पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड पूछा है यानी ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर जी बाय आर। उनको टी चाहिए, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, टी आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली, सॉरी अप्रोक्सीमेटली नहीं, बराबर मिल जाता है, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। ये आपको आंसर मिलता है अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यूज पुट करते हो तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। For a body moving in a vertical circle of radius 1 meter with a speed of 5 meter per second at top, tension at the top, if the mass of body is 2 kg is, for a body moving in a vertical circle of radius 1 meter with a speed
एट द टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T and mg, so T plus mg they provide required centripetal force. उन्होंने यहाँ पे पूछा है टेंशन, सो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg. मास मेरे ख्याल से दिया है, दैट इज अराउंड 2 kg. वैल्यूज पुट करो. वेलोसिटी यहाँ पे दी है 5 मीटर पर सेकंड एंड ये कैलकुलेशन बड़े ही इजी है, आप आसानी से इसे कर सकते हो. टेंशन की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है दैट इज अराउंड 30.4 न्यूटन. 30.4 न्यूटन. याद रहे कई बार आप इसमें टेंशन को जीरो भी एज्यूम कर लेते हो. क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेशन हमने किया था टू डिराइव द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टॉप, तो हमने ये टेंशन को जीरो किया था, तो हर समय ये जीरो ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. दैट इज द वर्स्ट केस सिचुएशन जो हमने उस वक्त एज्यूम की थी. हर वक्त ये टेंशन जीरो रहेगा ऐसा ज़रूर नहीं है, इसलिए प्रॉपरली कैलकुलेशंस करके ही अपने कंक्लूजन तक आपको आना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. A particle of mass 100 gram is tied to one end of string of length 1 meter. It rotates in a vertical circle. When the string makes an angle of 60 degree with the vertical, its velocity is 2 meter per second. The tension in the string in this position. ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हो रही है और एक एंगल दिया है तो बात कर लेते हैं पहले ये वाले केस की, विच इज 60 डिग्री. टेंशन कुछ इस तरह से रहेगा, ये है वेट mg विच इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये जो कंपोनेंट रहेगा ये थीटा रहेगा, तो ये भी mg cos थीटा रहेगा. आई होप ये समझ में आ रहा. अगर ये mg है तो ये भी mg cos थीटा रहेगा. सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको यहां पे मिल रहा है दैट इज T माइनस mg cos थीटा equal to mv square upon r. So therefore T is equal to mv square upon r minus mg cos theta. तो यहाँ पे वेलोसिटी दी है, मास दिया है एंड रेडियस जो है यहाँ पे रेडियस दी है 1 मीटर. सो ये mv स्क्वायर है माइनस, ये माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो टेंशन की जो वैल्यू मिलती है दैट इज अराउंड 0.89 न्यूटन. अब एक डाउट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो. थीटा यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 इज 1/2. एक डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स में रहेगा कि ये एंगल यही क्यों लिया, ये एंगल क्यों नहीं लिया. क्योंकि अगर आप ये एंगल लेते हो तो यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा और ये जो सब्ट्रैक्शन है वो निगेटिव आ रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए ये एंगल आप नहीं ले सकते, आपको ये एंगल लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट विल बी प्लस. तो इसको आप ज़रा समझ लो. ये डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा. सो फाइनल आंसर इज 0.89 एंड ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हॉलो स्फीयर हैज अ रेडियस 6.4 मीटर. मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल विल बी. ठीक है, तो ये जो है ये जो मिनिमम वेलोसिटी वाली केस है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. ये √5r(g) वैल्यूज पुट करो. वैल्यूज पुट करने से जो आपको आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा संभल के जाना. 5 रेडियस कितनी दी है आपको 6.4. सॉरी ये 21 है जी. रेडियस है आपकी 6.4 एंड जी आप इसे ले सकते हो 9.8. तो ये जो आएगा आंसर, ये अगर मैं इसको 5 इंटू 2 इंटू 6.4 इंटू 4.9 ले लेता हूँ, सो ये आएगा 10
10 इंटू 6.4 64 इंटू 4.9, ये जो आंसर आपको मिलेगा। अब ऑब्वियसली ये जो रहेगा 8 रूट ऑफ 4.9, रूट ऑफ 4.9 2 से थोड़ा ग्रेटर रहेगा, तो ये जो आपको जो कैलकुलेशन एग्जैक्टली डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 से थोड़ा ग्रेटर रहेगा, इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 17.7 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा जजमेंट आपका यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, so question number 22 is the string of simple pendulum is horizontal at a height and released, the tension in the string at the lowest position is, ठीक है। so स्ट्रिंग यहाँ पे है और जब आप इसको रिलीज कर देंगे तो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से रिलीज कर देंगे, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है mgr, क्योंकि ये जो रेडियस है वो है r। सो हाफ mv² इज mgr। तो यहाँ पे mv² हमें कितना मिलता है, mv² 2 mgr यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं mv²/r निकालना चाहूँ तो mv²/r मुझे मिलता है 2 mg, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा दैट इज mv²/r दैट इज 2 mg प्लस वेट ऑफ द पार्टिकल इज mg, सो नेट टेंशन इज 2 mg। ये 2 mg यानी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस वेट ऑफ द बॉब दैट इज mg, सो ये जो टोटल टेंशन रहेगा दैट विल बी 3 mg। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रिंग जो है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल थी और यहाँ से उसको छोड़ दिया तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी mgr है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² इज इक्वल टू mgr। सो mv² इज 2 mgr, mv²/r इज 2 mg। यहाँ तक हमें ये mv²/r सेंट्रीपेटल फोर्स भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। सो यहाँ जब आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स उसके ऊपर आ रहा है दैट इज mv²/r प्लस डाउनवर्ड वेट mg भी रहेगा उस बॉब का, सो वो mg यहाँ पे ऐड कर दिया। नेट टेंशन इज 3 mg, सो नेट टेंशन जो है यहाँ पे वो आएगा 3 mg। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ रहा है 3 mg, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, a pulley 1 meter in diameter rotating at 600 rpm is brought to rest in 80 seconds by a constant force of friction on its shaft. How many revolution does it make before coming to rest? ठीक है। सो यहाँ पे हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं प्रॉब्लम को देख लेता हूँ। और पुली 1 मीटर इन डायमीटर रोटेटिंग एट 600 rpm, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है 600 rpm, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 80 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे सिक्स 100/60 आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 10 rps, ठीक है। सो ω1 इज 2πn1, सो ये 2π इंटू 10 दैट इज 20 पाई रेडियन पर सेकेंड।
ओमेगा टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका वो आपको मिल रहा है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, ये निगेटिव रहेगा, सो ये -20 पाई अपॉन जो टाइम है दैट इज 80 सेकेंड, सो ये पाई बाय 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैं निगेटिव साइन को अभी यहाँ निगलेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होना ज़रूरी है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 0 यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 20 पाई इंटू टी, टी जो है आपका वो है 80 प्लस हाफ, ये है आपका पाई बाय 4 और टी स्क्वायर यानी 80 इंटू 80। थीटा यानी आपको पता होगा कि एक रोटेशन में वो 2 पाई एंगल कवर कर रहा है, तो n नंबर ऑफ रोटेशंस अगर रहेंगे तो वो 2 पाई n इतना एंगल कवर करेगा। तो यहाँ पे मैं 2 पाई n कर लेता हूँ। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको n यानी नंबर ऑफ रोटेशन जो उन्होंने यहाँ पे पूछे हैं वो आपको मिलते हैं 400। सो नंबर ऑफ रोटेशंस आर 400, ऑप्शन इज सी, यहाँ पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In first 2 seconds, it rotates through an angle of theta 1. In next 2 seconds, it rotates through an additional angle of theta 2. The ratio of theta 1 to theta 2 is, ठीक है। यहाँ पे पहला जो टाइम है थीटा 1, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 है। सो थीटा 1 इज ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। सो एज ओमेगा इज 0 इट इज ओनली हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, हाफ अल्फा t1 यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 2 अल्फा। अब मैं जो नेक्स्ट केस है उसके लिए मैं टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है t2 जो है उसको मैं ले रहा हूँ 4 सेकंड, ये एडिशनल 2 सेकंड जो है यानी 0 से लेके 4 सेकंड टोटल। तो उसमें मैं नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ अल्फा t2 स्क्वायर, तो ये हाफ अल्फा 4 यानी 16, तो ये आ रहा है 8 अल्फा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा 2, इसको मैं थीटा 2 नहीं बोलता, थीटा 2 इज थीटा माइनस थीटा 1 यानी 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये आ रहा है 6 अल्फा। और उन्होंने जो रेशियो हमें पूछा है बेसिकली थोड़ी गड़बड़ मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही, दे शुड हैव आस्क्ड थीटा 2 बाय थीटा 1, तो ये 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, आंसर आ रहा है आपका 3:1। इट शुड बी थीटा 2 बाय थीटा 1 नॉट थीटा 1 बाय थीटा 2, ये बस करेक्शन आप वहाँ पे कर लेना। सो आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। A flywheel requires 3 seconds to rotate through 234 radian. If its angular velocity at 3 seconds is 108 radian per second, its initial velocity and uniform acceleration will be, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0 है, तो अब जो एंगल वो कवर कर रहा है दैट इज 234 रेडियन। सो थीटा इज ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो 234 रेडियन, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ इनिशियल वेलोसिटी
3 seconds. Omega 0 into 3 plus half alpha 3 square. So 234 3 omega 0 plus 9 by 2 यानी 4.5 अल्फा। ये पहला इक्वेशन आपको मिलता है। दूसरा इक्वेशन जो है उन्होंने कहा कि 3 सेकंड्स के बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 108 रेडियन। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये 108 ओमेगा 0 प्लस 3 अल्फा, ये दूसरा इक्वेशन। अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे जो आपको मिलना चाहिए दैट इज 48 रेडियन पर सेकंड एंड 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी आपको यहाँ पे मिलना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 25। आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी 3 है तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लिया, हमें ओमेगा 0 एंड अल्फा में एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा उन्होंने बताया कि आफ्टर 3 सेकंड ये जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 108। सो 108 इज ओमेगा 0 प्लस 3 अल्फा, ये बेसिक इक्वेशन हमने दूसरा यूज़ किया, ये दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे सी ये आंसर मिलता है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A flywheel starts rotating from rest, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 है। A flywheel starts rotating from rest when torque is applied on it. With uniform angular acceleration of 5, the angular displacement of the flywheel in 5 seconds is, ये ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, देखते हैं इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है ना, पूरा 0 हो जाएगा। ये हाफ अल्फा, अल्फा है 5 एंड टी जो दिया है ओके 5 सेकंड, तो मैं यहाँ पे पहले 5 सेकंड में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मुझे हाफ 5 स्क्वायर, सो इट इज 125 बाय 2, ये मैं इसको ले लेता हूँ थीटा 1। अब मैं क्या करूँगा, ये इनिशियली मैंने टाइम लिया 5, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, टाइम इज 4 सेकंड, क्योंकि उन्होंने 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछी है, यानी 4 सेकंड और 5 सेकंड इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उन्होंने पूछी है। सो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा इज 5 एंड ये 4 स्क्वायर, सो ये जो आंसर आ रहा है 16,580 बाय 2। सो आपका जो आंसर है दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट इज 125 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, 45 बाय 2। आपका जो आंसर है वो है 22.5 रेडियन, यानी ऑप्शन सी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड पूछी है, यानी 4 सेकंड से लेके 5th सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछी है। उसके लिए हमने एक सिंपल इक्वेशन यूज़ किया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। थीटा 1 पहले हमने t इज इक्वल टू 5 पुट किया, बाद में हमने t इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो ये दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। So question number 27, a particle moves along a circle of radius 20 by pi with a constant tangential acceleration. Velocity of the particle at the end of second revolution after motion began is 80 meter per second. Then its tangential acceleration is okay.
यहाँ पे क्या क्या दिया है, रेडियस दी है, रेडियस इज 20/π, फिर सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन रेडियस, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड रिवोल्यूशन, तो वेलोसिटी जो दी है यहाँ पे दैट इज 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो पूछा है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ओमेगा इज v/r, सो v है 80/20/π, सो मेरे ख्याल से ये 4π आ रहा है, 4π रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड 2 रिवोल्यूशंस, ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, ये है 16π स्क्वायर टू अल्फा थीटा, थीटा यानी 2 रिवोल्यूशंस हो गए, तो 2 रिवोल्यूशंस यानी ये 4π आ रहा है, तो यहाँ से ये 8π, अल्फा जो आपको मिल रहा है ये आ रहा है 16π स्क्वायर अपॉन 8π, तो ये 2π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, सो टेंजेंशियल आर अल्फा 20/π इंटू 2π, आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, 2 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है आपका पार्टिकल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, r is 20 by radius and after completion of 2 rotation its velocity achieved is 80 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, इट इज v/r 80/20/π, r is 20/π, 4π रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी आई। ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, इससे हमें अल्फा मिलता है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, वो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। थीटा 4π इसलिए लिया है क्योंकि 2 रोटेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, एंड आफ्टर दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, तो उससे हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट गिवन फॉर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो वर्कशीट आपको मिलेगी दैट इज ग्रेविटेशन, सो वो भी आप सॉल्व कर लो, उसका सॉल्यूशन भी आपको कल तक मिल जाएगा।